बॉस जो भी कह लो, सुपरस्टार इस वक्त बॉलीवुड में एक ही है। जी हां, ईद वाले दिन शाहरुख खान ने जो ये किया अपने फैंस के सामने, जनता पागल हो गई। नोश फरमाइए। मगर बात सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है। सलमान को देखकर उनके फैंस किस तरह से दीवाने हुए कुछ देर बाद। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार तो अपने फैंस के लिए डबल नजराना लेकर आए हैं ईद वाले दिन। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान की। जी हां, शाहरुख खान ईद वाले दिन अपने घर मन्नत के बाहर आते हैं और उनको देखकर दीवानगी का जो आलम है ना दोस्तों, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा आप उस मंजर को देखें। मैं चाहूंगा आप देखें कि इस वक्त पैन इंडिया कोई सुपरस्टार है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है शाहरुख खान। और क्यों ना हो, पठान, जवान और डंकी भी ठीक ठाक चल गई और अब भी इंतजार किया जा रहा है। 2024 फीका लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2024 में शाहरुख खान की फिल्म नहीं आने वाली है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, करीब 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और मैं आपके बीच नहीं आने वाला हूं, पूरे स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाऊंगा। लोगों में जो दीवानगी का आलम है, जैसे मैंने कहा, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए। तो ईद वाले दिन शाहरुख सामने आए और उन्होंने अपने चाहने वालों को दुआएं दी। कहा कि इस ईद के मौके पर, इस मुबारक मौके पर आप और हम सब खुश रहें, हम सब में एक पॉजिटिविटी रहे, एक सकारात्मकता की ऊर्जा रहे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब पठान को लेकर कुछ लोग उन पर हमला बोल रहे थे, तब भी कलकत्ते से उन्होंने कहा था कि आप और हम सबको पॉजिटिविटी जो है वो जोड़ती है। यकीनन दोस्तों, किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 2014 के बाद शाहरुख की अमूमन सारी फिल्में जो हैं वो नहीं चली, और पठान के रिलीज होने से पहले उनकी जिंदगी में कितनी चुनौतियां थी। उनके बेटे को एक झूठे केस में जेल में डाल दिया गया, बाद में बरी हो गए। उसके बाद पठान को लेकर जो विरोध चल रहा था, और फिर पठान आई, वो भारत की 1000 करोड़ की फिल्म बन गई। बात वहां नहीं रुकी, फिर जवान आई, जवान ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, और फिर डंकी आई। डंकी वो बवाल नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, वो फिल्म राजकुमार हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म मानी जाएगी। मगर शाहरुख खान का जलवा है ना दोस्तों, शाहरुख खान का जलवा था, जिसके चलते उस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई जो है वर्ल्ड वाइड की, जो अपने आप में बहुत शानदार है, क्योंकि फिल्म का बजट मुश्किल से 100 करोड़ था दोस्तों। तो यकीनन शाहरुख खान का जलवा उनके फैंस ने देखा, और कल ईद पर एक बार फिर देखिए साहब, किस तरह की दीवानगी उनके लिए दिखाई दे रही।
मगर जहां शाहरुख खान इस तरह से अपने फैंस के बीच में जलवा बिखेर रहे थे, उनके घर से यानी कि मन्नत से कुछ दूर गैलेक्सी अपार्टमेंट में टाइगर ने बता दिया वो जिंदा है। देखिए किस तरह से अदा, देखिए साहब, अदा देखिए किस तरह से अपने घर से बाहर जाते हैं जनता के बीच और हाथ हिलाते हैं, क्योंकि सवाल था टाइगर और उनके फैंस के बीच इस लम्हे का। आइए देखते हैं क्या जलवा था वहां। मगर जैसे मैंने कहा, सलमान ने भी अपने फैंस को डबल नजराना दिया ईद के मौके पर, क्योंकि AR मुर्गाडॉस की फिल्म का ऐलान हो गया है। नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं और फिल्म का नाम है सिकंदर। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, मुर्गाडॉस वो थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों की पहली 100 करोड़ की फिल्म दी, यानी कि गजनी। जी हां, याद है आपको आमिर खान की गजनी। और इसके अलावा ये वो शख्स है जिन्होंने तलपति विजय, रजनीकांत के साथ सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। अक्षय के साथ इनकी एक फिल्म आई थी हॉलिडे। इसके अलावा ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी स्टोरीज भी मुर्गाडॉस ने लिखी और जो हिंदी में बनी, मसलन गब्बर इज बैक। तो कहने का अर्थ यह है कि सलमान और मुर्गाडॉस जुड़ रहे हैं और सलमान के फैंस को इससे बेतहाशा उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि हम ये ना भूलें, सलमान की पिछली सारी फिल्में, कई फिल्में जो हैं वो कमाल नहीं कर पा रहे हैं। किसी का भाई, किसी की जान, राधे, ये तमाम फिल्में, और एक और फिल्म थी शायद अंतिम, वो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। इनफैक्ट कोई ये बता रहा है कि सलमान की दीवानगी का आलम यह है कि किसी का भाई किसी की जान जो एक फिल्म आई थी, वो भी डिजास्टर नहीं थी, पैसे के लिहाज से उसने भी कमाई कर ली थी। कहने का अर्थ क्या है कि सलमान अगर अच्छी फिल्म करेंगे तो लोग देखेंगे। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी टाइगर 3 भी आई थी। भैया अपने को तो टाइगर 3 बहुत पसंद आई थी। मैं जानता हूं कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी, और सच ये है अगर आप बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 के आंकड़ों को देखिए तो यह फायदे का सौदा थी, यह फ्लॉप नहीं थी। यशराज फिल्म्स इसे हिट मानती है। हां, जिस तरह का बिजनेस पठान ने किया था, उन्हें उम्मीद उस बात की थी, और यही वजह है दोस्तों, चूंकि टाइगर 3 वैसी नहीं चली जिसकी उम्मीद थी, तो टाइगर वर्सेस पठान जो आने वाली थी ना, उसे पोस्टपोन कर दिया गया, और स्पाई वर्स में जो पूरा खेला था वो बिगड़ गया। यानी कि बाकायदा एक टाइम टेबल था कि कब कौन सी फिल्म आएगी। मगर होता क्या है, चूंकि टाइगर 3 इतनी जबरदस्त हिट नहीं होती, लिहाजा आदित्य चोपड़ा फिल्मों के टाइम टेबल को उलट पुलट करके रख देते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब सलमान खान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें समझना पड़ेगा कि अब वो यंग नहीं हो रहे हैं, उनकी उम्र कम नहीं हो रही है, उनके चेहरे पर उम्र दिखने लगी है जैसे शाहरुख के चेहरे पर दिखती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सलमान वो रोल्स करें जो उनकी उम्र के हिसाब से हो। और यह मशवरा सबके लिए है दोस्तों, क्योंकि जब आप 60 की तरफ बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको वही फिल्में करनी चाहिए जो आपको शोभा देती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सलमान खान के स्ट्रैटेजिस्ट्स होंगे, उनके जहन में यह बात होगी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उनकी फिल्म आई थी भारत। भारत के अंदर उन्होंने एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था। सलमान खान कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है और उन्हें बढ़ती उम्र के साथ किरदार निभाने पड़ेंगे। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, अगर आपकी फिल्म पिटती गई तो फिर होगा ये कि आपको मजबूरन कैरेक्टर रोल्स करने पड़ेंगे। मेरे पसंदीदा अमिताभ बच्चन, उनकी एक तरह से कहा जाए 90s में सारी फिल्म लाइन से फ्लॉप हो गई। नतीजा यह हुआ कि उन्हें टेलीविजन में कौन बनेगा करोड़पति करना पड़ा, कैरेक्टर रोल्स करना पड़ा। हालांकि एक तरह से कहा जा सकता है कि केबीसी के बाद बच्चन की वापसी हुई थी,
मगर अमिताभ बच्चन जितने महान एक्टर हैं, उन्होंने उनके साथ इंसाफ नहीं किया था, क्योंकि 90s में उन्होंने एक निहायत ही खराब फिल्में की। उन्होंने जब वापसी भी की मृत्युदाता के साथ, वो इतनी बकवास फिल्म थी, इतनी बकवास फिल्म थी कि क्या कहें। सवाल यह कि क्या सलमान अमिताभ वाली गलती दोहरा रहे हैं? इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। बहरहाल एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों को देखिए, दोनों खान्स, दोनों भाईजान ईद के मुबारक मौके पर अपने फैंस के साथ रूबरू होते हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों एक्टर्स एक बार फिर अपने फैंस को सौगात देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।